सोचिए जरा, अचानक किसी के चेहरे का एक हिस्सा काम करना बंद कर दे। कितना डरावना लगता है ये सुनने में, है ना? इसके पीछे दो बड़ी वजह हो सकती है, बेल पॉल्सी या स्ट्रोक। आज हम इन्हीं दोनों के बीच के फर्क को समझेंगे, क्योंकि ये जानना सच में किसी की जान बचा सकता है। और जब ऐसा कुछ होता है तो दिमाग में कई सवाल आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भैया हो क्या रहा है? क्या ये कोई खतरनाक चीज है? तो बस आज की इस चर्चा में हम यही पता लगाएंगे। हम न सिर्फ इन दोनों कंडीशंस को समझेंगे, बल्कि उन खास इशारों या संकेतों पर भी गौर करेंगे जो ये बताते हैं कि कब फौरन डॉक्टर के पास भागना है। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, बेल पाल्सी ये चेहरे की एक नस में हुए किसी छोटे मोटे शॉर्ट सर्किट जैसा है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रोक दिमाग के मेन पावर स्टेशन में हुई एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। देखिए, असर दोनों का चेहरे पर दिखता है, पर एक की वजह और दूसरे का खतरा जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले सस्पेक्ट यानी बेल पाल्सी से मिलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या बला। बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो बेल्स पाल्सी तब होती है जब चेहरे की मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाली जो एक खास नस होती है ना, उसमें सूजन आ जाती है। बस बात इतनी सी है। इसका दिमाग से सीधा कोई लेना देना नहीं होता। और ये आंकड़ा बताता है कि ये कोई रेयर बीमारी नहीं है। ये काफी आम है और किसी को भी हो सकती है, चाहे वो मर्द हो या औरत, किसी भी उम्र में। अब आते हैं दूसरी तरफ, स्ट्रोक पर। बेल्स पाल्सी के बिल्कुल उलट स्ट्रोक एक ब्रेन अटैक है। मतलब ये एक बहुत ही सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है जहां सच में हर एक सेकंड मायने रखता है। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ज्यादातर स्ट्रोक, मतलब लगभग 87% स्ट्रोक इस्केमिक होते हैं। इस्केमिक का सीधा सा मतलब है दिमाग में खून का थक्का जम जाना, यानी क्लॉट बन जाना, जो खून के बहाव को रोक देता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर इन दोनों में फर्क पता कैसे चलेगा? चलिए अब हम उन खास संकेतों को डिकोड करते हैं जो इस पहेली को सुलझाने में मदद करेंगे। और फर्क पता लगाने का सबसे बड़ा, सबसे आसान सुराग वो माथे में छिपा है। बस एक चीज पूछनी है, क्या सामने वाला इंसान अपना माथा सिकोड़ सकता है? क्या वो अपनी भौहें ऊपर उठा सकता है? ये एक सवाल एक बहुत बड़ा क्लू दे सकता है। और यही है वो बड़ा फर्क। देखिए, बेल्स पाल्सी में क्या होता है, चेहरे का पूरा एक साइड माथे से लेकर ठोड़ी तक सब पर असर पड़ता है। लेकिन स्ट्रोक में मजेदार बात यह है कि दिमाग का कंट्रोल ऐसा होता है कि माथे की मांसपेशियां अक्सर बच जाती हैं, वो ठीक काम करती रहती हैं, लेकिन असर शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे हाथ या पैर में दिखने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ चेहरे पर ध्यान नहीं देना है। अगर चेहरा लटकने के साथ साथ हाथ पैर में कमजोरी महसूस हो, आवाज लड़खड़ाए या किसी तरह का कंफ्यूजन दिखे, तो समझ लीजिए कि ये स्ट्रोक के बहुत मजबूत संकेत हैं। ठीक है, तो हमने संकेतों को पहचानना तो सीख लिया, पर अब सवाल यह है कि अगर ये संकेत दिखें तो करना क्या है? हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए एक बहुत ही आसान सा एक्शन प्लान है। एक ऐसा शब्द जो सबको याद रह सकता है, जिसे अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन ने इसीलिए बनाया है ताकि कोई भी जल्दी से एक्शन ले पाए। और वो शब्द है FAST। इसे याद रखना बहुत आसान है। F यानी फेस, चेहरा जो एक तरफ लटक रहा हो। A यानी आर्म, बांह, जिसमें कमजोरी हो। S यानी स्पीच, बोलने में तकलीफ। और सबसे जरूरी T यानी टाइम। अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को कॉल करने का टाइम है। यह सिंपल सा टेस्ट वाकई में किसी की जिंदगी बचा सकता है। डॉक्टरों की दुनिया में एक बहुत मशहूर कहावत है, टाइम इज ब्रेन, यानी समय ही दिमाग है। ये 3 शब्द स्ट्रोक की सिचुएशन में हर एक गुजरते हुए पल की कीमत बता देते हैं। पर ऐसा क्यों कहते हैं? समय इतना जरूरी क्यों हो जाता है? चलिए अब ये समझते हैं कि इमरजेंसी रूम में ऐसा क्या होता है कि एक एक मिनट कीमती बन जाता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1.9 मिलियन यानी 19 लाख। ये वो संख्या है दिमाग के सेल्स की जो स्ट्रोक के दौरान हर एक मिनट में खत्म हो जाते हैं अगर इलाज ना मिले तो। हर मिनट 19 लाख सेल्स का नुकसान। इसीलिए कहते हैं कि फौरन एक्शन लेना है। तो जैसे ही कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है, डॉक्टरों की पहली प्राथमिकता होती है दिमाग की एक तस्वीर लेना। इसके लिए वो CT स्कैन या MRI करते हैं। इससे 2 बातें साफ हो जाती हैं, एक कि ये स्ट्रोक ही है और दूसरा ये किस टाइप का है।
मतलब खून का थक्का जमने से हुआ है या फिर कोई नस फटने से। और एक बार ये पता चल जाए तो इलाज तुरंत शुरू हो जाता है। अगर थक्का है तो उसे घोलने के लिए दवाएं दी जाती हैं या फिर एक खास प्रोसीजर से उसे निकाला भी जा सकता है। लेकिन इन सभी इलाजों की एक टाइम विंडो होती है, मतलब एक समय सीमा। अगर उस समय के अंदर इलाज मिल गया तो बहुत फायदा होता है, वरना इनका असर कम होता जाता है। तो बस एक बात गांठ बांध लेनी है, जब भी चेहरे के लकवे जैसी कोई बात हो और मन में जरा सा भी शक आए तो उसे हमेशा स्ट्रोक मानकर ही चलना चाहिए। क्योंकि अगर ये बेल पैल्सी है तो ठीक है, पर अगर स्ट्रोक हुआ तो हमारा फौरन लिया गया एक्शन किसी की जिंदगी बचा सकता है। FAST को याद रखना और उस पर अमल करना, यही सबसे जरूरी है। तो अब सवाल बस एक ही है, क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं?